अब हम डिस्कस करते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। हाइपोसिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि वो हार्मोन प्रॉपर लिमिट में ब्लड के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि उस लिमिट से कम क्वांटिटी में मौजूद है। इससे पहले हमने ये बात की थी कि हार्मोन्स का प्रॉपर लेवल होना चाहिए ब्लड के अंदर। अगर हार्मोन का लेवल उस नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है या कम है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो इसी तरीके से हाइपोसिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 की वजह से भी बॉडी के अंदर डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ ड्यू टू डिफरेंट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए, जिनमें से एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ये भी हो सकता है कि डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से रिलीज़ होता है TSH, और इस TSH का स्टिमुलेटिंग रोल होता है हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। हमारा थायराइड ग्लैंड इसी TSH के अंडर कंट्रोल अपने हार्मोन्स यानी कि T3 एंड T4 बनाता है। तो अगर कोई मसला हो हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और वहाँ से नॉर्मली TSH ना प्रोड्यूस हो पाए, तो उसकी वजह से अगर हमारा थायराइड ग्लैंड नॉर्मल भी हो, मतलब उसके एंजाइम्स वगैरह नॉर्मल भी काम कर रहे हो, लेकिन चूँकि उनको स्टिमुलेशन नहीं मिल रही होती है TSH की, इसलिए फिर वो अपने हार्मोन्स यानी कि T3 एंड T4 की प्रोडक्शन नहीं करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की इन फूड, क्योंकि आयोडीन हमें चाहिए होता है T3 एंड T4 की प्रोडक्शन के लिए। तो अगर बॉडी में आयोडीन मौजूद नहीं है तो फिर हमारे जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं वो T3 एंड T4 नहीं बना पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि फेलियर ऑफ एंजाइम सिस्टम फॉर थायरोक्सिन प्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड के सेल्स के अंदर वो एंजाइम्स जो कि थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एंजाइम्स या तो मौजूद ना हो हमारे थायराइड ग्लैंड के सेल्स के अंदर, या अगर वो मौजूद हो बट प्रॉपरली वो अपना काम नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी थायरोक्सिन की नॉर्मल जो प्रोडक्शन है तो वो इफ़ेक्ट हो जाती है, थायरोक्सिन अंडर सिक्रीशन में चला जाता है। तो ये हमने कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स स्टडी कर लिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजेज फॉलोइंग डिजीजेस। तो अब हम इन डिजीजेस में सबसे पहले स्टडी करते हैं ग्वाइटर के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं ग्वाइटर को। द टर्म ग्वाइटर मीन्स अ ग्रेटली इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड। अगर नेक रीजन में मौजूद थायराइड ग्लैंड अपने नॉर्मल साइज से कहीं गुना ज़्यादा इनलार्ज हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्वाइटर। ऐसा क्यों हो जाता है? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर के अंदर या फूड के अंदर। 50 milligrams of iodine are required each year for the formation of adequate quantities of thyroid hormones. But in certain areas, insufficient iodine is present in the soil for the foodstuffs to contain even this minute quantity. इससे पहले हमने ये बात कही थी कि पर एयर हमें बहुत कम क्वांटिटी में आयोडीन की ज़रूरत होती है। पर एयर हमें 50 मिलीग्राम्स आयोडीन चाहिए हमारे थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो नॉर्मली T3 एंड T4 की प्रोडक्शन कर सकें। लेकिन अगर हमारी बॉडी के पास इतनी कम क्वांटिटी में भी आयोडीन मौजूद नहीं होता है तो तब हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सॉइल के अंदर आयोडीन बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो फिर उन सॉइल के अंदर ग्रो करने वाले वेजिटेबल्स में भी आयोडीन नहीं आ पाता है नॉर्मली। तो फिर उस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं तो उनमें ग्वाइटर का चांस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो हिली एरियाज़ है, जिस तरीके से नारान है, कागान है, या इवन के खैबर पख्तूनख्वा के जो रूरल एरियाज़ है, तो वहाँ पर भी सॉइल में आयोडीन की डेफिशिएंसी है। तो इन इलाकों में फिर ग्वाइटर का चांस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। देयरफॉर इन द डेज बिफोर आयोडीनाइज्ड टेबल सॉल्ट्स मैनी पीपल हु लिव्ड इन दीज एरियाज डेवलप्ड एक्सट्रीमली लार्ज थायराइड ग्लैंड कॉल्ड एंडेमिक ग्वाइटर। तो अभी तो आयोडीनाइज्ड टेबल सॉल्ट ने इस आयोडीन की डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है। अगर हम आयोडीनाइज्ड टेबल सॉल्ट्स को भी यूज़ करें तो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आयोडीन की तो वो पूरी हो जाती है। लेकिन आयोडीनाइज्ड टेबल सॉल्ट से पहले जो लोग उन एरियाज़ में रहते थे जहाँ पर सॉइल के पास आयोडीन मौजूद नहीं होता था, तो उन इलाके के लोगों में एंडेमिक ग्वाइटर हो जाता था। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी डिजीज़ जो कि पूरे के पूरे इलाके के लोगों में कॉमन होती है। अब जिस तरीके से हम कोरोना के लिए पैंडेमिक का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी वबा जो कि पूरी की पूरी दुनिया में कॉमन हो। तो इसी तरीके से एंडेमिक का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कंडीशन जो कि किसी ख़ास इलाके के लोगों में कॉमन होती है। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्वाइटर डेवलपमेंट। Lack of iodine prevents production of both T3 and T4. As a result, no hormone is available to inhibit the production of TSH by anterior pituitary. This causes the pituitary to secrete excessively large quantities of TSH, which then causes the gland to grow larger and larger.
Since thyroid hormones are not being synthesized, the outcome is hypothyroidism. अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है तो वो किस तरीके से इनलार्ज हो जाता है। ये सारी कहानी स्टार्ट होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से T3 एंड T4 नहीं बन पाते हैं। अब ब्लड के अंदर T3 और T4 नहीं है, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है उस तक जाता है पॉजिटिव फीडबैक। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि TRH यानी कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। यही TRH जाते हैं और जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है उससे कहते हैं कि ब्लड के अंदर T3 और T4 नहीं है, इसलिए TSH को रिलीज़ करो। तो जो TSH है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। TSH आता है और जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ के सेल्स में एंजाइम्स का नंबर बढ़ा देता है, एंजाइम्स को भी एक्टिव कर देता है और जो सेल का साइज़ है उसको भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो जाता है। बट TSH को तो एक्चुअल मसले का पता ही नहीं है, उसको तो ये पता नहीं है कि जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स है उसके पास आयोडीन मौजूद नहीं है। सेल का साइज़ अगर इनलार्ज हो भी जाए तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आयोडीन मौजूद नहीं होता है। अब आयोडीन नहीं है तो T3 और T4 नहीं बनते हैं। अगेन ब्लड में T3 और T4 की क्वांटिटी है ही नहीं, अगेन जाएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पहले जितनी क्वांटिटी रिलीज़ कर रहा था TRH की, उससे क्वांटिटी मज़ीद बढ़ा देता है, जिसकी वजह से TSH की क्वांटिटी ऑलरेडी मौजूद क्वांटिटी से मज़ीद बढ़ जाती है। अब वो फिर से आता है और जो थायराइड ग्लैंड है उससे फिर से कहता है कि ब्लड में T3 और T4 नहीं है और भी बढ़ा दो अपना साइज़। तो जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है थायराइड ग्लैंड का, बट आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो T3 है एंड T4 है उसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाती है, वो नहीं बन पाते हैं। दिस कंडीशन इज़ इजली प्रिवेंटेबल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन। TRH भी नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल रिलीज़ हो रहा है, TSH भी नॉर्मल रिलीज़ हो रहा है और जो थायराइड ग्लैंड के एंजाइम्स वगैरह है वो भी नॉर्मल है, लेकिन उनके पास आयोडीन मौजूद नहीं है। तो अगर इस पेशेंट को आयोडीन दे दिया जाए तो उसका जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स है वो T3 और T4 को बनाना स्टार्ट कर देंगे और कुछ टाइम के बाद जो इनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड होगा तो वो अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया ग्वाइटर को कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है तो वो इनलार्ज हो जाता है। ये उन एरियाज़ में कॉमन होता है जहाँ पर सॉइल में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। ऑल्दो के आयोडीनाइज्ड टेबल साल्ट ने इस मसले को काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। ग्वाइटर को डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट डिस्टर्बेंस को डिस्कस करते हैं, विच इज़ कॉज ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन को एट बर्थ, मतलब जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है और उसकी बॉडी प्रॉपरली थायरोक्सिन नहीं बना पाती है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। अब यहाँ पे हम क्रेटिनिज्म के सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन चूँकि थायरोक्सिन हमें चाहिए होता है हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो अगर थायरोक्सिन मौजूद नहीं होता है तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का जो फंक्शन है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। चाइल्ड इज़ मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि थायरोक्सिन नर्वस सिस्टम की प्रॉपर ग्रोथ, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, इसलिए अगर थायरोक्सिन मौजूद नहीं होता है तो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। पुअर फिजिकल ग्रोथ, उसकी ग्रोथ भी इफ़ेक्ट हो जाती है। डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी साइज़, डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी साइज़ का मतलब ये होता है कि कोई एक बॉडी पार्ट ज़्यादा ग्रो कर जाता है और कोई दूसरा बॉडी पार्ट कम ग्रो कर जाता है। डिलेड बोन मैचुरेशन, डिलेड प्यूबर्टी या इनफर्टिलिटी भी ऐसे लोगों में कॉमन होती है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो उनकी भी प्रॉपर ग्रोथ के लिए थायरोक्सिन चाहिए होता है। तो ये हमने कुछ सिम्टम्स डिस्कस की क्रेटिनिज्म के। हमने कहा कि जो क्रेटिनिज्म है, अगर बच्चे के अंदर थायरोक्सिन प्रॉपरली नहीं प्रोड्यूस हो पाता तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। अब हम नेक्स्ट डिस्टर्बेंस को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मैक्सिडीमा। मैक्सिडीमा कहते हैं टोटल लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स को, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट्स। अगर एडल्ट्स की कंडीशन में T3 एंड T4 नॉर्मल नहीं है या कम्प्लीटली एब्सेंट है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्सिडीमा। It is mucus swelling as body weight increases due to the formation and storage of a semi-fluid material under the skin. स्किन के नीचे कुछ जेली लाइक मटीरियल जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी स्वेल होनी स्टार्ट हो जाती है। ख़ास करके जो फेशियल एरिया है या जो लोअर लेग्स वाला पोर्शन है तो वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेलिंग क्यों हो जाती है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स इन द डर्मिस। जो स्किन का डर्मिस वाला पोर्शन है वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच अट्रैक्ट्स वाटर, रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ स्किन।
और फिर यही शुगर मॉलिक्यूल्स इधर उधर से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन का वो एरिया स्वेल हो जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं मैक्सिडीमा के। थायरॉक्सिन मौजूद नहीं है, इसलिए लो मेटाबॉलिक रेट होगा, प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म होगा। फीलिंग चिल्ड, सर्दी लगेगी, क्योंकि प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म हो रहा है, बॉडी के अंदर रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, इसलिए हीट प्रोडक्शन ना होने की वजह से सर्दी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। पफी आइस, आइस के इर्द गिर्द भी ये जो जेली लाइक मटेरियल है तो ये जमा हो जाता है और आइस पफी बन जाते हैं। थिक एंड ड्राई स्किन, क्योंकि स्किन के डर्मिस वाले पोर्शन में इन्हीं पॉलीसेक्राइड्स ने स्किन के एपिडर्मिस वाले पोर्शन से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से स्किन का एपिडर्मिस वाला पोर्शन ड्राई भी हो जाता है और थिक भी हो जाता है। हेयर लॉस फ्रॉम स्कल्प एंड आईब्रोज, चूँकि हेयर्स को भी अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, लेकिन अगर थायरॉक्सिन मौजूद नहीं होता है तो ब्लड सप्लाई भी इफेक्ट हो जाती है, और जो हेयर की ग्रोथ है वो न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से, वो ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से इफेक्ट हो जाती है और हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम स्कल्प एंड आईब्रोज। एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है तो वो भी स्वेल हो जाते हैं, यानी कि टंग की भी स्वेलिंग हो जाती है। कंस्टिपेशन, क्योंकि फूड प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा होता है जीआईटी ट्रैक्ट से ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन, इसलिए कंस्टिपेशन हो जाती है। लिथर्जी, मतलब कि बॉडी इनएक्टिव हमने फील करती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं परफॉर्म हो रहा होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं हो रही होती है, इसलिए एटीपी की प्रोडक्शन ना होने की वजह से बॉडी इनएक्टिव फील करने लगती है। मेंटल स्लगिशनेस, मतलब कि जो ब्रेन है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता से काम कर रहा होता है, ब्रेन प्रॉपरली एक्साइटेबल स्टेट में नहीं होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन। लेकिन मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी, क्योंकि ये एडल्ट की कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म है। इस एडल्ट का जो ब्रेन है वो प्रॉपरली बना हुआ है, क्योंकि जब ये चाइल्डहुड की कंडीशन में था तो उस टाइम इसके पास थायरॉक्सिन का लेवल प्रॉपर था, लेकिन अब चूँकि ये बड़ा हो चुका है और उस टाइम इसके पास थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी है, इसलिए इसका ब्रेन प्रॉपरली बना हुआ होगा, बट वो ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता से काम कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं स्लगिशनेस। और वेट भी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन ना होने की वजह से फैट्स स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरा जो हमने बात की कि वेट इसलिए भी गेन होता है क्योंकि जो सेमी फ्लूइड मटेरियल है तो वो स्किन के नीचे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा मैक्सिडीमा may result from iodine deficiency. The thyroid gland enlarge and protrudes. This condition is called as endemic or colloidal goiter. ऐसा भी हो सकता है कि जो मैक्सिडीमा है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो जाए, तो उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है तो वो इनलार्ज हो जाता है और बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडेमिक या कोलाइडल गोइटर। होप सो कि आपको एंडेमिक का मतलब समझ आ चुका होगा। कोई डिजीज़ जो कि किसी खास एरिया के लोगों में कॉमन होती है उसको हम एंडेमिक कहते हैं। तो मैक्सिडीमा का एक सिम्टम ये भी हो सकता है कि जो थायराइड ग्लैंड है तो वो इनलार्ज हो जाए और गोइटर हो जाए अलॉन्ग विद दीज सिम्टम्स। तो ये हमने मैक्सिडीमा को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द हाइपोथायरॉयडिज्म। हमने कहा कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर्ली T3 and T4 नहीं बना पाएगा और उस केस में जो थायराइड ग्लैंड है तो वो इनलार्ज हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल आएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं गोइटर। और इसके बाद हमने जिक्र किया कि अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रॉपर्ली बॉडी थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन नहीं कर पा रही होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। और अगर यही कंडीशन एडल्ट्स में होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिडीमा। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है। अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि जो चाइल्डहुड की कंडीशन है तो उसमें कम्प्लीटली लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स को क्या कहा जाता है, और जो अगर एडल्ट कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसको आपने किस तरीके से याद रखना है। C फॉर चाइल्डहुड, C फॉर कंजेनिटल एंड C फॉर क्रेटिनिज्म। अगर चाइल्डहुड में या कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। ये आप याद कर लो। मैक्सिडीमा का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि वो एडल्ट की कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म है।